श्यामपुर नामक एक गांव में मंगू अपनी दादी के साथ रहा करता था। पूरे गांव वाले उसे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख समझते थे। लाचार और अकेला पाकर सब लोग उसे पूरा दिन परेशान किया करते थे। सभी गांव वाले उसे सबके सामने नीचा और मूर्ख दिखाने में कभी नहीं चूकते थे। वही लोग उससे काम भी करवाते और मौका मिलने पर उसकी बेइज्जती भी करते। कहाँ जा रहा है मूर्ख? मेरा मतलब है मंगू बेटा, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? अब किसके काम का सत्यानाश करने निकल पड़ा? गांव का सेठ भी पता नहीं क्यों इस पर इतना मेहरबान है। वैसे भी ठीक ही है, एक मूर्ख ही तो दूसरे मूर्ख को जानेगा, है ना? सबसे बड़ा मूर्ख दुनिया में सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे चतुर, ये सब उपाधि मिलते तो मैंने सुना था, पर हमारा मंगू तो सबसे ही अलग निकला। हमारे गांव का नाम तो इसी ने ही रोशन किया है। पढ़ लिख लेता तो ऐसी हालत ना होती। गधा भी इससे ज्यादा दिमाग वाला होता है। पता नहीं इसकी दादी इसके साथ कैसे रहती है। ये मूर्ख हर काम में कोई न कोई गड़बड़ तो कर ही देता है। गांव वालों की बातों को अनसुना कर मंगू सेठ के यहाँ चल देता है। सारा काम निपटाने के बाद शाम को जब वो अपने घर की तरफ वापस आ रहा था, तब कुछ गांव वाले मंगू को देखकर हंसने लग जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। वो इस बार भी उन सब लोगों की बातों को अनसुना करके अपने घर की तरफ चला जाता है। सोते समय बिस्तर पर लेटे लेटे मंगू अपने आप से कहता है, मूर्ख, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ये लोग मेरी अहमियत को समझेंगे। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि ये लोग मेरी अहमियत जरूर समझेंगे। अगर इन लोगों के कहने से मैं मूर्ख हो गया तो फिर तो पूरी दुनिया ही मूर्ख हो जाएगी। अगले दिन मंगू खेत पर जाने के लिए निकलता है कि तभी सामने से भोला उसे बुलाकर अपने साथ शहर चलने के लिए कहता है। मंगू, खेती बाड़ी के लिए शहर से कुछ बीज और खाद लेके आने हैं, और एक तू ही तो है पूरे गांव में जो अच्छे से बैलगाड़ी चलाना जानता है, तो तू मेरी मदद कर दे, उसके बदले मैं तुझे अच्छे पैसे दे दूंगा। अरे भाई, तुम शहर जा रहे हो? मैं भी चल देता हूँ तुम लोगों के साथ। मुझे भी कुछ खेती बाड़ी का सामान लेकर आना था और घर में भी कुछ राशन लेकर आना है। मंगू, मुझे भी ले चलना भाई, कुछ पैसे मैं भी दे दूंगा। मंगू उन दोनों को अपनी बैलगाड़ी पर शहर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही वो सब लोग गांव से शहर की ओर निकल पड़ते हैं। गांव का जंगल पार करके वो लोग शहर पहुंच जाते हैं और शाम को तीनों शहर से सारा सामान वापस लाते हुए दिखाई देते हैं। तभी भोला मंगू से कहता है, अरे वाह मंगू, तू तो बड़ा समझदार निकला। तेरे मोल भाव करने की वजह से हमें इतना मुनाफा हुआ। तुझे साथ लाने से तो हमारे दोनों काम सही अच्छे से बन गए। देख ले, हमारी संगति का असर तुझ पर आ ही रहा है। तू अब धीरे धीरे समझदार होने लग गया है। मंगू से अपना काम निकलवाने के बाद सब लोग उसका फिर से मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। बेचारा मंगू अब हर रोज इसी तरह सबकी कसे हुए ताने सुन लिया करता। अरे ओ मंगुआ, कहाँ चल दिया? सेठ के यहाँ काम करके तू तो मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। हमारे साथ रहना शुरू करते, तेरी सारी मूर्खता का अंत ही हो जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन फिर उन लोगों को मंगू की मदद की जरूरत पड़ती है। उस दिन बगल के गांव में शहर से एक बहुत बड़ा व्यापारी आया था, जो कि गांव के किसानों को खेती के कुछ गुण बताने आया था और साथ ही साथ वो कुछ गांव वालों की खेती में निवेश भी करने वाला था। उसी से मिलने मंगू के साथ भोला और उसके कुछ साथी गांव में आए हुए उस व्यापारी से मिलने के लिए जाते हैं। व्यापारी दूसरे गांव में एक सेठ के यहाँ उसके मकान में रुका हुआ था। अंदर जाकर वो सब लोग सोफे पर बैठ जाते हैं। मंगू पीछे खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था।
अचानक से मंगू व्यापारी से कहता है, नहीं मालिक, जहाँ एक तरफ सभी किसान हानिकारक रसायन और केमिकल से दूरी बना रहे हैं, वहीं अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। हमें अपने पारंपरिक तरीके अपने दादा परदादाओं के हिसाब से ही काम करना होगा और इससे मिट्टी काफी लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहेगी। मंगू, तुम अपना मुंह बंद रखोगे? बेवकूफ आदमी, मूर्ख कहीं का। सेठ जी, ये जरा मूर्ख किस्म का आदमी है, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अच्छा, एक ही तरह की खेती के बारे में आप सबका क्या ख्याल है? सेठ जी, अगर आपको अच्छा लगेगा तो ठीक ही है, लेकिन मालिक एक ही तरह है। तुम कुछ देर चुप नहीं रह सकते? नहीं, इसे बोल लेने दीजिए। इसने जो पहले बात कही थी वो भी मुझे काफी अच्छी लगी थी। हम लोगों ने खाने को अपने मुनाफे के हिसाब से काफी बर्बाद कर दिया है। मेरा भी यही मानना है कि हमें अपनी खेती बाड़ी को दादा पूर्वजों वाले तरीके से ही करनी चाहिए। मालिक, यहाँ की जमीन अलग अलग खेती करने के हिसाब से ही बनाई गई है और ऊपर से मौसम के हिसाब से की जाने वाली खेती को ही सबसे उचित माना गया है। एक ही तरह की फसल को उगाने से मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है और धीरे धीरे जमीन बंजर हो जाती है। व्यापारी को मंगू की बात भा जाती है और वो मंगू के साथ आए हुए किसानों की खेती में निवेश करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं आप लोगों की खेती पर पैसा निवेश करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो ये है कि आप सब लोग खेती मंगू द्वारा सुझाए गए तरीकों से ही करेंगे। किसान कोई और उपाय ना देखकर व्यापारी की बात पर हाँ भर देते हैं। एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ व्यापारी, दोनों की मिलने से ही किसान खुश थे, तो दूसरी तरफ मंगू की इतनी तारीफ सुनकर उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। मूर्ख कहीं का, तुझे उस व्यापारी के सामने इतना बोलने के लिए किसने कहा था? ये मूर्ख नहीं है, ये बड़ा चालाक बनकर आया है व्यापारी के सामने। उसके सामने इतनी बातें बनाकर ये हमें मूर्ख साबित कर आया है। नहीं मालिक, मैं तो सिर्फ इसलिए बोला ताकि व्यापारी को लगे कि हमारे गांव के लोग कितने समझदार हैं और वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएं। मंगू अपनी बात खत्म ही करता कि इतने में ही जंगल में से एक शेर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर ही सबकी हालत खराब हो जाती है। अरे मूर्ख, यहाँ क्या खड़ा है? जल्दी से बैलगाड़ी को भगा, नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे। मालिक, अगर हम जरा सा भी डरे तो ये शेर हम तीनों को यहीं पर ढेर कर देगा। अरे मैं तो कह रहा हूँ, ये आदमी हमसे बदला ले रहा है, पहले उस व्यापारी के सामने तो अब ये शेर के सामने। अरे मालिक, आप घबराइए मत, अगर इसे हमसे कोई खतरा नहीं होगा तो ये हमें कुछ नहीं करेगा। बस आप कुछ देर के लिए शांत हो जाए, नहीं तो हम सबका सत्यानाश तय है। आखिरकार वो दोनों मंगू की बात मानकर चुपचाप बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद शेर भी कुछ हलचल न देखकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। आज तो हमारी जान ही चली जाती। मंगू, तूने तो हम सबको ऊपर पहुंचाने का पूरा प्रबंध कर दिया था। नहीं, अगर मंगू न होता तो हम बिल्कुल भी नहीं बच पाते। हमने पता नहीं इसको कब कितना बुरा भला बोला है, मूर्ख बोला है, लेकिन इसने हमेशा हमारी मदद करी, पहले वहाँ व्यापारी के पास तो यहाँ अब शेर के सामने। मालिक, कम बोलने वाला व्यक्ति या चुप रहने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं होता। हमारे समाज में जो सुने वो मूर्ख और जो बोले वो ज्ञानी। लेकिन मेरा तो बस एक सीधा सा असूल है, जहाँ जरूरत हो बस वहीं बोलना चाहिए।